अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अंजुम नेटवर्क। दोस्तों, हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि बेटा मेहनत कर लो, पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओगे। यानी हमें मेहनत की तालीम बचपन से ही दी जाती है, हार्ड वर्किंग करने की तालीम दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कामयाब सिर्फ़ वही लोग होते हैं जो वक्त के तकाज़ों को समझते हुए उन तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, इस्लाहात करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। इसलिए आज के इस दौर में जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया के किसी एक हिस्से में अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पर होता है। तो ज़िंदगी के हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर तरफ है कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो इस कंपटीशन की दौड़ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे कुछ हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें भी अपनी हार्ड वर्किंग को बदलना होगा और उसे स्मार्ट हार्ड वर्किंग बनाना होगा। हम अपनी हार्ड वर्किंग को स्मार्ट हार्ड वर्किंग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक ऐसी टेक्निक है जिसको अपनाकर दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। क्या है वो टेक्निक? उस टेक्निक का नाम है 80-20 रूल, यानी पेरेटो प्रिंसिपल। विल्फ्रेडो पेरेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट था। उसने 1897 में इंग्लैंड की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम के बारे में स्टडी की। उस स्टडी के दौरान उसने देखा कि 80% जो लैंड और वेल्थ है इंग्लैंड की, यानी 80% जो इंग्लैंड की ज़मीन है और दौलत है, उसके ऊपर कब्ज़ा सिर्फ 20% लोगों का है। यानी पूरे इंग्लैंड में 20% लोग ऐसे हैं जो 80% लैंड और वेल्थ के मालिक हैं। फिर उसने एक और ये मुशाहिदा किया, ऑब्ज़र्वेशन की कि उसके घर के गार्डन में उसने मटर के पौधे लगाए हुए थे। तो वो जो मटर के पौधे थे उनमें 20% पी पॉड्स ऐसे थे, 20% मटर की फलियां ऐसी थीं जिनमें से 80% दाने मटर के निकल रहे थे। मटर के दानों की पैदावार 80% थी, सिर्फ 20% मटर की फलियों में से। तो उसने ये रूल बनाया कि आपका 20% एक्शन आपको 80% रिज़ल्ट दे सकता है। तो अब ये कैसे होगा? इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगियों में उस 20% को पहचानना होगा जो हमें 80% रिज़ल्ट दे। दोस्तों, ये उसूल सबसे पहले बनाया गया था बिज़नेस के लिए। बिज़नेस में ये रूल बहुत कामयाब ठहरा, बहुत पज़ीराई मिली इसको। फिर जब इसको ज़िंदगी के बाकी शोबों में, जैसे कि स्टडी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या सोशल रिलेशनशिप्स की बात करें, सोशल लाइफ की बात करें, हर फील्ड में ये रूल एप्लीकेबल रहा और परफेक्ट रिज़ल्ट्स देता रहा। तो इस तरह ये रूल ज़िंदगी का बहुत एक अहम रूल बन गया और लोग इस रूल को अपनाकर तरक्कियां करने लगे। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में 20% क्रिमिनल ऐसे हैं जो 80% क्राइम करते हैं, 20% बादल ऐसे हैं जिनमें से 80% बारिश होती है, 20% ड्राइवर ऐसे हैं जो 80% एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं, 20% रोड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक 80% होती है, 20% ज़मीन ऐसी है जो 80% पैदावार देती है, खुराक देती है। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हम बात करें, अगर हम बिज़नेस की बात करें, किसी भी कंपनी के 20% ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो उसको 80% प्रॉफिट देते हैं और 80% मिलने वाली जो कंप्लेंट्स होती हैं कंपनी को, वो सिर्फ 20% लोगों की वजह से ही होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सोशल लाइफ की, रिलेशनशिप्स की, तो ज़िंदगी में इंसान के इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा क्राउड होता है, मजमा होता है, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। सिर्फ 20% ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमें ज़िंदगी में 80% हैप्पीनेस मिलती है, सच्ची खुशियाँ मिलती हैं, प्यार मिलता है। वो सिर्फ 20% लोग होते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में उन 20% पीपल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, शामिल करें उन्हें अपने हर खुशियों में, जो आपके लिए 80% खुशियों का बायस बनते हैं। तो इसी तरह अगर हम स्टडी की बात करें या एजुकेशन की बात करें, तो पूरी दुनिया में
ये स्टडी के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं, वो बाकायदगी से सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं और उनकी अटेंडेंस भी पूरी होती है, वो अपने नोट्स भी बनाते हैं और पूरी बुक्स पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छे मार्क्स भी हासिल करते हैं। 80% 90% वो मार्क्स हासिल कर लेते हैं। लेकिन उनके मुकाबले में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती, जो लेक्चर्स भी रेगुलरली नहीं लेते और जो पूरी बुक्स भी नहीं पढ़ते। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो पेपर्स के मतलब एग्ज़ाम्स के आखिरी दिनों में वो तैयारी करते हैं इस तरह से कि वो भी सारा साल पढ़ने वालों के बराबर ही तकरीबन मार्क्स ले जाते हैं। अब कितना फ़र्क है, एक तरफ वो है जो सारा साल मेहनत कर रहा है, दूसरी तरफ वो है जिसने सिर्फ चंद दिन मेहनत की है लेकिन मार्क्स रिज़ल्ट दोनों के बराबर है। तो क्यों ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा साल ना पढ़ें, सारा साल मेहनत ना करें, लेकिन अगर आप सारा साल भी पढ़ते हैं और उस स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो क्या आपका रिज़ल्ट 100% नहीं हो सकता? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप स्मार्ट तरीके से अपनी हार्ड वर्किंग करें ताकि आप आउटपुट 100% तक भी ले सकें। तो स्मार्ट वर्किंग एजुकेशन के लिहाज से कैसे होगी? वो इस तरह कि जो स्मार्ट हार्ड वर्किंग करते हैं वो पूरी किताबें बेशक नहीं पढ़ते, लेकिन वो अपनी बुक्स का, अपने कोर्स आउटलाइन का वो 20% पोर्शन लाजमी कवर करते हैं, जिसमें से 80% मार्क्स आ जाते हैं। वो देखते हैं कि पेपर की पैटर्न स्कीम क्या है, कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के पेपर आ रहे हैं, जो पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करते हैं। फिर वो देखते हैं कि पिछले 5 साल पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को वो अच्छे से तैयार करते हैं। तो ये तरीका है 80% मार्क्स हासिल करने का। तो ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी उन्हीं 20% पोर्शन की वजह से है। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उस 20% को रिकॉग्नाइज़ करें, पहचानें, जो आपको 80% तक सक्सेस दे सके, रिज़ल्ट दे सके, आउटपुट दे सके।